नेशनल हैंडलूम डे। जों है जो इनका तो मुझे मालूम है आइए सर, आइए मैम प्लीज। पीछे करना चला के आप हमें दिखाओगे। ये अभी टू चैनल है। ये वाला राजू ये तो नेशनल वाला है। राष्ट्र पीछे ये हमारा सॉकेट करके ये वाला मैं दे दूं। फिर यहाँ से फिर इसको I love you। यहाँ में 600 का कितने का है? 600। हाँ। 300 रुपये मीटर पट्टू झुका से। अच्छा इसमें वाले सूट बना या शॉप वो भी त्याच्या पत्त्याच्या जिसमें वुलन कार्पेट बनाते हैं। यहाँ पे जैसे विंटर्स में काफ़ी ये यूज़ होता है, जो नॉर्मल कार्पेट वो नायलॉन का होता है तो यूज़ नहीं करते, वुलन करते हैं। इसके अलावा हम ये जो हमारा ट्रेडिशनल पप्पू होता था सर, अभी तो कोई नहीं पहनता है, तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये थोड़ा बड़ा है, इससे भी थोड़ा छोटा बना के सोवेनियर टाइप बनाए ताकि लोग इसको। मैडम दिन में अंग्रेज जबरदस्त हाँ हाँ जमाना से अभी मतलब इतना वो नहीं कर रहे, लेकिन हम अब सोच रहे हैं कि सोवेनियर के लिए इसको छोटा बनाए, जैसे ये इस पे कुछ चुपता नहीं किचन इसके ऊपर वो वैसे भी ना चुकते पपुयो आते बेची सा प्रमोट करने चलूंगा ना 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 बाकी हमारे नीटिंग ट्रेड में ये बनाकर क्रोशे में फ्लावर्स। ये हमारे सर्दियों में ना बाहर भी जाके ना पूरा इनका अब तो बहुत सारे आ रहे हैं, दिल्ली में भी आते हैं। पहले मैं ही था अकेला सर्च पूरा कैलेंडर लेवल पे जहाँ पे भी ये होता है सर। कभी कभी जब गिफ्ट हमें होता है नाम भी उन्होंने बड़ा बढ़िया रखा है, बहुत हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस। दिल्ली बाहर भी जाता है सर, इंटरनेशनल भी जाता है। मेरी डिमांड ऐसे नहीं है, तो पूरे लग जाता है। आज के दिन में ना जलन होता है ना, हाँ ये बाली दांता वो भी हो सकता है अंदर कुछ लगाए। वो अच्छा आइडिया है, बढ़िया। थोड़ा सा ऐसा लगाओ जो है ना सॉफ्ट टाइप का कान पे कुछ चुभे। अच्छा
नानी आराम अर्ज आप गए थे वहाँ दिल्ली हमारे बहुत चलता है, हमारे गर्मी बहुत होती है ना। पाउच भी है, यहाँ पे सॉक्स भी है, क्रोशेट्स वो सारे हैं। सेल अच्छा हाँ, सेल सर सुबह से अभी तक क्रोशेट का हुआ है सर जी। जो फूल बनाए मैंने 10 पीस जा चुके हैं और ये कुछ वूल की जो है प्योर वूल के तो फिर ये 2-3-4 पीस लंबा 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 6,000 के ना वो ठीक चल दो तो जिससे हमारे लिए भी बनवा के दो आप। ये संस्कार अभी आपका हसन को बोलो ज़्यादा 3 दिन लगेगा आपको, मगर आपका ये साइज नाप देना चाहिए। संस्कार में अच्छा बनाते हैं, मैंने स्वेटर हम फंक्शंस दमो चुनी जोड़ा 3,000 श्रीनगर से महंगा है कि सस्ता है? ये अच्छा प्रोजेक्ट है। सर ये मेरी नोवेल शॉल पे डेवलप किया है। जी जी जी, अच्छा, जिसके लिए मैं आपको बोल रहा जी था। जी हाँ। और ये मोमेंट तो तैयार किया। सर हम जेडीसी कारगिल सांको कैंपस से आई हैं सर। हम सब स्टूडेंट हैं सर, और हमने हमारे कॉलेज पे ऐसा स्किल इम्प्रूव किया है सर हमारे टीचर्स ने। और हमने ये सब ये जो कपड़ों पे किया है ये सब हमने अपने पर्सनल किया है, और हम यहाँ पे इंटरप्राइजिंग के थ्रू यहाँ पे आई है सर। आप लोगों ने एसएसजी बना रखी है कोई? जी सर। जी सर। बना रखी है? वहाँ साल वाले बना रखा है कि आप लोगों ने नहीं? यस सर, मैंने एक बना रखा है, बना रखा है। जाएगा ना, मैं इनको गाइड कर दूँ। जी जी, को गाइड कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे ग्रुप में ये सब ये शॉल ये हमने पर्सनल खुद बनाए सर। और ये शॉल ये यहाँ का लोकल शॉल खरीद के, ये वुलन शॉल खरीद के इस पे एम्ब्रॉयडरी किया है, ये डेवलप किया है। अच्छा अच्छा, ये बरेनो वाला है ना? और ये भी है सर, ये ऑल ओवर साड़ी है, प्योर जॉर्जेट पे। ये साड़ी पे डिजाइन। हाँ ये जो है ये वो ये लहंगा है, ये ऑर्गेन्जा पे।
ये आप लोगों ने किया है? यस, बच्चों ने किया है सर। इस पे भी हैंड एम्ब्रॉयडरी किया है। अभी 5th सेमेस्टर में ये आ गए। अच्छा। बड़ा अच्छा ये फर्स्ट सेमेस्टर से बढ़िया। ये तो बिल्कुल ओरिजिनल तंबू क्यों सर? 누가 된 누가 나왔다리나? 살도 줘야 되죠? चम्मच से ट्राई करें। छोटी नहीं, उससे भी एक है ना, और अच्छा वो भी उससे भी छोटी। आधा केजी का ऑयल और वो लिप बाम है ना जी। रिपोर्ट का जी सर, ये रिपोर्ट ये वाला वो दवाई that we welcome our esteemed guests who have graced this occasion with their presence. We welcome our chief guest, the Honorable Chief Executive Councillor, Dr. Mohammad Jafar Akhund. Sir, your presence is a symbol of support to local arts and crafts. We are equally honoured to welcome Honorable Chief Executive Councillors, worthy Deputy Commissioner Shri Rakesh Kumar, councillors, dedicated district officers, our guiding आज की इस प्रोग्राम नेशनल हैंडलूम डे 2025 में खैर मकदम करती हूँ। आपकी मौजूदगी इस इवेंट को रोशन करती है। Today is not just an event. It is a tribute to heritage, a celebration of craftsmanship, and a reminder of the powerful stories woven into every thread by the hands of our artisans. हर बुनाई में एक कहानी है, हर धागा एक रिवायत है, और हर कारीगर हमारी जमीन की पहचान। And now a very special and heartfelt welcome to the backbone of this celebration, our artisans, entrepreneurs. Chief Guest, Honorable Chairman, Chief Executive Councillor, LSTC Kargil, Dr. Mohammad Jafar Akhund. Thank you, sir, for gracing the occasion by your presence. I also extend my warm welcome to Honorable Executive Councillor, LSTC Kargil, Shri Kachru Muhammad Firoz. I would like to extend a warm and hearty welcome to our worthy. I welcome our Honorable Councillor, Joint Director Finance, District Officers, my colleagues, staffs, artisans, self-help groups, entrepreneurs and societies. Thank you all for being here and gracing the event. As we all know that handloom and handicraft industry are one of the oldest and most vibrant cottage industries throughout the country. It reflects our culture and skilled craftsmanship passing from one generation to next. The handloom sector played a vital role in India's freedom movement, Swadeshi movement. In honor of this legacy, the Government of India declared 7 August as National Handloom Day in 2015. This is very special 7 days event for us and our artisans to display and exhibit their skills through their products. जैसा आरिफा मैडम ने बताया कि हमने पिछली बार
हैंडलूम डे जो किया था उसमें अराउंड 13 लाख की सेल हुई थी, और इस बार उम्मीद है मैं उस सेल को लेके जाएंगे, बहुत आगे वाले स्टेज पे लेके जाएंगे। 13 लाख से तो डेफिनेटली ऊपर लेके जाएंगे। और 7 दिन का हम इवेंट रखते हैं, पिछली बार भी 7 दिन का रखा था, इसी बार भी हैंडलूम डे 7 दिन के लिए यहाँ पे स्टॉल्स रखते हैं। इस बार हम सीसी सर से मेरा डिस्कशन हुआ था, और हम डिस्कशन के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि ये लिमिटेड डे इवेंट ना होने की बजाय कुछ परमानेंट स्टॉल्स होनी चाहिए जहाँ पे हमारे आर्टिशंस को ये फैसिलिटी मिले कि वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सके। और इसके लिए हम हर सब डिवीज़न में आर्टिशंस के लिए भी, हमारी एसएचजीज के लिए भी, और जितने भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके लिए भी, जहाँ जहाँ वो प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट अपना जो बना रहे हैं उनके लिए हम स्पेसिफिक लोकेशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ और 2 मंथ हम ये लोकेशंस प्रोवाइड करके विद प्रॉपर शॉप उनको प्रोवाइड कर देंगे, डिपार्टमेंट के थ्रू उनको प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो अपना प्रोडक्ट कंटिन्यूअस सेल कर सके। जैसा मैडम ने कहा कि हर एक आर्टिशन, हर एक बुनाई में एक कहानी होती है, और उस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाने का हमारा मकसद है। तो जहाँ जहाँ पे भी हमें, यहाँ पे भी प्लस आगे भी, हम आगे इन जनरल हम बुलबुल बाग और शेर बाग को एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना रहे हैं, और उसको इन जनरल यहाँ करगिल की आवाम के लिए भी एक अच्छा इवनिंग में बैठने का वॉक वे वहाँ पे, ताकि रिवर साइड वो बैठे भी, वहाँ पे कुछ हम स्टॉल्स ला रहे हैं जहाँ पे वो उनके शाम को आराम से एंजॉय भी करें, कुछ खाना पीना भी हो सके। उन्हीं के बीच में कुछ एसएचजीज की स्टॉल और आर्टिशंस की स्टॉल डालेंगे ताकि उनकी सेल भी कंटिन्यूस हो चुके, और अच्छी लोकेशंस पे उनको स्टॉल्स प्रोवाइड करें। जहाँ श्री राकेश जी आईएएस, मिसेस राकेश जी और मिसेस हमारे श्री राम जी की मैडम भी यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर इफ्तिखार साहब, मैडम नरगिस, उधर खासकर आज हम लोग के हमारे केस ऑफिसर, सीनियर केस ऑफिसर, मुख्य ऑफिसर यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट के आर्टिजन यहाँ पे बैठे हैं। नतंगमा, अस्सलाम वालेकुम। इस साल मेरा दूसरा है आपके, और मैं और नुमारिफा दोनों का ये दूसरा साल है, और बाकी हमारे तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे करगिल दिन ब दिन तरक्की कर रहा है हर फील्ड में, खासकर जैसे हैंडलूम का लीजिए आप। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे चाहे गांव लेवल के हो चाहे यहाँ पे हो, तो एक हमारा पॉजिटिव सोच लेके और एक करगिल को आगे बढ़ाने का हैंडलूम एक बड़ा एक जरिया हो सकता है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, अभी यहाँ पे एक स्टॉल था, हमारे ईचू से आए थे, वो स्टॉल की जो ओनर थी ईचू। आप जानते हैं कि यहाँ से सबसे अभी हमारा करगिल में जहाँ पे रोड नहीं है, अभी भी 2-3 किलोमीटर का रोड का अभी चलना, वहाँ पे पैदल चलना पड़ता है। वहाँ से हमारे आर्टिजन लाना ही मैं आप लोगों को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और हमें ऐसे जो दूर के जो हमारे आर्टिजन हैं उनको हमें और ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, न सिर्फ मोटिवेट करने की बल्कि जहाँ पे मदद ज़रूर दे रहा। और आज जैसे पिछले साल में दिल्ली में गया था, तो वहाँ पे मुझे बताया गया था कुछ 1 करोड़ 35 लाख का सेल हुआ था टोटल वहाँ पे ना। तो ये बहुत एक खुशहाल बात है। जैसे हमने शुरू में भी हम कहते आए और अभी भी है कि हम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसमें हैंडलूम एक बड़ा एक हमारा एक ज़रिया बना, और हैंडीक्राफ्ट भी। तो ये 2 डिपार्टमेंट है, करगिल के बेरोज़गार जो हमारे एजुकेटेड यूथ है, हम सब उसमें आपके नौकरी में तो जा नहीं सकते, तो हमें चाहिए सबको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए काम करें। जैसे हमारे ये फेरोज साहब ने बताया कि हमारा बत्ती बाज़ार का हाजी फयाज है, मैं जानता हूँ वो MBBS छोड़ के बीच में यहाँ पे इसमें आ गए, तो
मेरा कहने का मतलब है कोई भी चीज़ जो है ना जब आप दिल से करते हैं, और आज के दिन में वो करगिल का छोड़ के हमारे लद्दाख का और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपना एक पहचान बनाया। आज नेशनल हैंडलूम डे है। सबसे पहले तो मेरे करगिल की सारी आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ TFC में जितनी भी इनकी स्टॉल्स लगी हैं उस पर पधारें, और जो हमारे आर्टिशन जितनी उनकी आर्ट है उनको देखें, और जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से ख़रीदे भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें आर्टिशन को सपोर्ट करने की, और उस सपोर्ट करने में हमारे करगिल के आवाम का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। सेकेंडली, आर्टिशंस की मेजरली डिमांड है ये कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे मार्केट प्लेस दिया जाए जिसकी वजह से जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट को बेच सकें या उनको दिखा सकें। तो ऐसे इसके लिए हम कंटिन्यूस एफर्ट डाल रहे हैं। पहले भी हमने डाला है, जहाँ पे करगिल वार मेमोरियल है उसके अंदर एक सोवेनियर शॉप है, उसमें भी हमारे आर्टिशंस के प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट होते हैं और उनके आर्टिशंस की कंटिन्यूस वहाँ पे सेल होती है। 2024 से वो इस्टेब्लिश हुआ है। अब उसके बाद हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं आर्टिशंस प्लस हमारे SHG के यूनिक प्रोडक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड में हो, हॉर्टिकल्चर की फील्ड में हो, चाहे वो किसी और भी फील्ड में हो, हम उसमें कुछ ना कुछ स्टॉल्स यहाँ पे महीने 2 महीने में यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस पे इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे आर्टिशंस के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले भी किया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वहाँ के थ्रू वो सेल भी कर सकते हैं थ्रू दियर डिपार्टमेंट। सर, जिस तरह से आपने कहा कि शेर बाग और मुख्तलिफ लोकेशंस को टूरिस्ट के लिए और जनरली उनको उनका ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, तो क्या? बिल्कुल। अभी हमारे लिए शेरबाग और दूसरा हमारा जो दूसरे एरियाज है, नहीं, शेरबाग के बगल में ही हमारा दूसरा बाग है, बुलबुल बाग। शेरबाग और बुलबुल बाग के लिए हमारे ब्यूटिफिकेशन का हमने अमृत में प्रोजेक्ट सबमिट किया है। होपफुली थोड़े टाइम में वो अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों बाग को ब्यूटीफाई भी किया जाएगा। प्लस TFC से डायरेक्ट कनेक्ट है ये हमारा ये फुटपाथ है जो अलोंग द रिवर फुटपाथ है। लोगों के लिए वॉक वे भी बनेगा, एक अच्छा वॉक वे बनेगा, तकरीबन 2 किलोमीटर का एक वॉक वे बन जाएगा, जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग या शाम को हमारे लोग यहाँ पे अलोंग द वॉक वे आराम सुरू रिवर का मज़ा भी ले सकेंगे, एंजॉय भी कर सकेंगे। और यहाँ पे जितने भी अलोंग द रिवर ही हम कुछ यहाँ पे स्टॉल्स भी डालेंगे जो हमारे आर्टिसंस को भी हेल्प कर देंगी, प्लस हमारे फूड प्रोडक्ट्स भी उस पर सेल होंगे जो लोकल फूड प्रोडक्ट्स है, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा उससे। तो सर, करगिल फेस्टिवल का सर अभी तक कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है सर, अभी पीक सीजन भी है, तो मेन जो करगिल में जो फेस्टिवल होता है सर उसके लिए क्या कदम? वो डेफिनेटली आपको थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अभी मेरे पास उस पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। थोड़े टाइम में जैसे आपको कुछ न्यूज़ मिलेगी हम आपको मीडिया को सबको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू। देखिए, उस दिन आपने पूछा था मुझे कि स्टार्टअप के लिए क्या, ये एक स्टार्टअप का एक हिस्सा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जैसे नेशनल हैंडलूम डे है, उसमें आपने देखा हमारे कितने आर्टिजन ने कितने प्यारे प्यारे ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये न सिर्फ हमारे करगिल के जो पहचान है एक, उसको आगे बढ़ाएंगे, बल्कि जो अपने बेरोज़गार हमारे लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तो उनको रोज़गार देने में बहुत मदद मिलेगा। जैसे मैंने कहा, पिछले साल हम दिल्ली गए थे, वहाँ पे जो दिल्ली हाट में 1 करोड़ 35 लाख के आसपास उनका सेल हो गया था। तो यहाँ भी जैसे पिछले साल इन्होंने कहा 20-30 लाख का, हमारे वो पिछले साल के एग्जीबिशन में 13-14 लाख का सेल हो गया था। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इस साल उससे ज़्यादा हो। और मैंने उस वक्त भी बताया था कि हमें अब क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पे भी ज़ोर देना पड़ेगा। उसके लिए अगर मशीनी इक्विपमेंट कुछ चाहिए तो हम हिल कौंसिल और हमारे अल्लाह की फजल से हमारे डी साहब बहुत एक प्रोएक्टिव, हमें वो एक विज़न लेके हमारे डी साहब चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इससे ख़ासकर इससे जो क्वालिटी को बढ़ाने में अगले साल और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि हमें आपके यूटी लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, वहाँ कम्पीट करना होता है। जैसे हमने देखा पिछले साल आपके ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे हिमाचल से आए हुए थे, तो हमने मैडम को बताया है कुछ जो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट या कुछ करने की जहाँ पे गुंजाइश है। जैसे मैंने वो वोलन केप का बोला, तो उसमें अंदर से मैंने देखा हिमाचल से जो केप वगैरह लाते हैं, वो अंदर से उसका कुछ नती फललें जरखाने वो दे के आने से फिर उससे क्या हो जाता है, जो हमें वोलन वो पहनने से थोड़ा सा किसी को एलर्जी वो जैसा होता है ना, वो उसमें होता नहीं है। तो इस तरह बाकी जो हमारे शाल वगैरह बना रहे हैं,
तो उसमें भी और ज़्यादा रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, ताकि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आपने देखा कि हमारे कुछ आर्टिज़न इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहा है, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। और मैं हैंडलूम डिपार्टमेंट जिसकी क़यादत मैडम आरिफा कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा बहुत एग्जीबिशन कम सेल का इधर ये स्टॉल लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।